हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे, जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे थे वो कौन सा टॉपिक था? विश्व में भारत की स्थिति और महाद्वीप। तो हमने पढ़े थे महाद्वीप कितने होते हैं, 7 महाद्वीप टोटल थे। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? एशिया महाद्वीप। तो मैंने सब महाद्वीप की विशेषता भी आपको बताई थी। तो आज मैं थोड़ी विशेषता आपको और बताना चाहता हूँ। 10 या 18 मिनट का वीडियो होता है, तो आपको देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पर्वतमाला। अब क्या बात करेंगे? पर्वतमाला के बारे में। देखो, उत्तरी अमेरिका की पर्वतमाला है वो कौन सी है? तो वो है रॉकीज पर्वतमाला। क्या है? रॉकीज पर्वतमाला। रॉकीज पर्वतमाला। रॉकीज पर्वतमाला क्या है? सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है उत्तरी अमेरिका की? रॉकीज पर्वतमाला। और इसकी बात करते हैं तो ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? ऊंची चोटी की बात करते हैं तो इसकी है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले क्या है? इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम है। और उत्तरी अमेरिका यानी अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबो ने। किसने की थी? कोलंबस या कोलंबस ने की थी, या कोलंबो ने की थी। फिर बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो चोटी की बात आती है तो वो है देखो, पहले चोटी की बात आती है वो है एकागू गोवा। क्या है? एकागू गोवा। और इस पे क्या है? सबसे विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकागू गोवा है चोटी के ऊपर। और किसकी पर्वतमाला कौन सी है? तो पर्वतमाला की बात करते हैं तो ये है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। पर्वतमाला क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि ये विशेष महत्व रखती है जैसे विश्व के अंदर। तो क्यों रखती है? क्योंकि ये सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगर लंबी पर्वतमाला की बात है तो वो कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। और ऊंची की बात है तो हमारे हिमालय की जो पर्वतमाला है, ये हिमालय पर्वतमाला सबसे ऊंची पर्वतमाला है। फिर बात करते हैं अफ्रीका के अंदर आते हैं तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जैसे जनजाति की बात करते हैं। जनजाति मैंने उस दिन बताया नहीं था, थोड़ा भूल गया था। जनजाति है देखो कौन सी? कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, जैसे बुशमैन हो गई और निग्रो जनजाति हो गई। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुशमैन और निग्रो जनजाति का संबंध किस मरुस्थल से है? तो वो है अफ्रीका की कालाहारी डेजर्ट से संबंधित है। फिर बात करते हैं ग्रीनलैंड डेनमार्क की। तो इसकी राजधानी क्या होती है डेनमार्क की? तो ये है कोपेनहेगन। क्या थी? ये पूछा गया है, कोपेनहेगन। राजधानी की बात आती है कोपेनहेगन। और डेनमार्क में कौन सी जनजाति रहती है? तो एस्किमो। आपको पता है कि ये बनता है एस्किमो जनजाति कहाँ की है? तो ये डेनमार्क की। और डेनमार्क किसका पार्ट है? तो वो किसका पार्ट है? वो है कनाडा का पार्ट। तो एस्किमो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? डेनमार्क के अंदर पाई जाती है। और इनके घर को क्या कहते हैं? इग्लू। तो इनके घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। और ये घर किससे बने होते हैं? ये बर्फ से बने हुए घर होते हैं, इनको इग्लू कहा जाता है। तो चोटी की बात आती है एकागुआ। और पर्वतमाला की बात है एंडीज पर्वतमाला। और रॉकीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका की। और ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। फिर बात करते हैं एशिया महाद्वीप में कौन सी सबसे बड़ी चोटी है? तो उसका नाम आता है हिमालय पर्वतमाला। पर्वतमाला की बात आती तो हिमालय पर्वतमाला। तो एशिया के अंदर हिमालय पर्वतमाला ऊंची, यानी सर्वाधिक ऊंची पर्वतमाला पूछे तो वो विश्व के अंदर कौन है? हिमालय पर्वतमाला। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो कि विश्व के अंदर क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, कौन है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। जो कि कहां पे? जो नेपाल के अंदर स्थित है। कहां पे? नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और नेपाली रुपये यहाँ की करेंसी है। तो सर्वोच्च ऊंची चोटी विश्व की पूछे तो माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी काफी बार पूछा जाता है। तो ये चीजें। अब ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो कुक ने की थी। कुक ने इसकी खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। और यहाँ की जो 2 खाने हैं, कालगुडली, जो कालगुडली खाने हैं यहाँ की किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? सोने का शहर भी कहते हैं, सोने का नगर भी कहते हैं। सोने का नगर कहते हैं किसको? जोहान्सबर्ग को। जोहान्सबर्ग जो कहाँ पे? ये अफ्रीका महाद्वीप में। जोहान्सबर्ग को क्या कहते हैं? सोने का नगर भी कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक सोना कहाँ पे पाया जाता है? जोहान्सबर्ग के अंदर पाया जाता है। और कालगुडली कहाँ पे खान है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और सोने की खान है। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है। फिर बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप, क्योंकि यह आर्थिक दृष्टि से क्या हुआ है? पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं, या ये संज्ञा दी गई है इसको। तो देखो, मैंने सारा कुछ करवाने को तो मैं सारा कुछ करवा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करने से हमें सारी चीजें याद होती है। तो आपको ये करनी। और सबसे ऊंची जैसे नौकायान झील है, तो वो कौन है? विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील पूछ ले तो वो कौन सी है? नौकायान। तो टीटीकाका लेक है। कौन सी है? टीटीकाका लेक। टीटीकाका लेक क्या है? सबसे ऊंची नौकायान झील है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए।
अब मैं अगली क्लास में आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा एशिया महाद्वीप के बारे में, और एशिया महाद्वीप के अंदर मैं पढ़ाऊंगा भारत की स्थिति और विस्तार। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा विश्व के अंदर देखो दिशा बताता हूँ। ये हो गई पूर्व, ये विश्व के अंदर यहाँ पे पश्चिम है, ये हो गई पूर्व, ये है पश्चिम, यहाँ पे स्पेसिफिक सागर है, ओशियन है। तो मैं ओशियन भी आपको एक चैप्टर अलग से पढ़ाऊंगा। तो ये है पश्चिम, और ये हो गई यहाँ पे पूर्व, और यहाँ पे उत्तर में देखो उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तर में, उत्तर हमेशा विश्व के अंदर ऊपर है, और दक्षिण कहाँ पे है, नीचे है। और विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दक्षिणी चीन सागर। देखो विश्व का सबसे बड़ा सागर की बात पूछे तो विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर की बात आती तो वो कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे लिख देता हूं दक्षिणी चीन सागर। तो आपको ये दिशा, मैं जब आपको एशिया के बारे में बताऊंगा, भारत की स्थिति बताऊंगा, तो आपको ये चीज नोट करनी है। पूर्व यहाँ पे, पश्चिम यहाँ पे, दक्षिण नीचे, और उत्तर ऊपर होती है। तो एशिया महाद्वीप के अंदर पढ़ाऊंगा भारत की स्थिति में विस्तार। तो धन्यवाद, जय श्री राम।